कसम खा के कह रहे हैं बजरंग बली पे हाथ उठा के कह रहे हैं बीजेपी आएगा तो आएगा, कोई प्राण पटक के मर जाए, बीजेपी आएगा। आज तक मोदी जी के प्लान किए रुके, आज तक किए, कोई उनका गारंटी क्लियर हुआ? वो लोग सिर्फ कहता है ठप्पा लगाओ और घर जाओ, बाद में वही सरकार लाठी चलाता है। तेजस्वी यादव जितना भी बोले थे कि रोजगार देने का काम करेंगे, वो नेता हम लोग के लिए अच्छा है और 2025 में तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी की जब आउट का सिग्नल मिलता है ना, तो वो रिव्यू लेता है कि हमको फिर से दीजिए, हमारा भी वोट का रिव्यूज हो कि हम किस में डाले हैं, हमारा वोट का मालूम पड़े कि हम किस में डाले हैं। अब बताइए, एको गारंटी है तो उनका, अब फिर गारंटी लेकर चल रहे हैं। अब क्या गारंटी, जुमलाबाज हैं। इतना दिन से नीतीश कुमार 15-20 साल से मुख्यमंत्री है ना, वो क्यों नहीं हमारे बिहार के बारे में सोचे कि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है। दावे बिल्कुल साफ हैं, ABM को हटाओ और हमरा सिग्नल लाओ, फिर बीजेपी साफ। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले जितनी भी पार्टियां हैं जनता को रिझाने के प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है वो दावे कितने सत्य होते हैं वो तो जनता भली भांति जानती है। आपको बता दें कि यहाँ पे बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जनता से जानेंगे कि जिस तरीके से नेताओं के द्वारा ये दावा किया जाता है कि हमारी सरकार बन जाएगी, हमें जिता दीजिए, उसके बाद जो है हम आपको रोज़गार देंगे, हम बिहार से पलायन भी रोकेंगे। हम लोगों से जानेंगे, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि क्या चुनाव के बाद जो है जो वादे किए जाते हैं वो पूरी तरह से परिपूर्ण होते हैं, अपने वादे पे खड़े होते हैं नेता। जिस तरीके से चुनाव में दावे किए जाते हैं और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि हमें जिताइए, हम जो है आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि नौकरी बेरोजगारी जो है वो कम हो जाएगी, पलायन को भी कम करेंगे। ऐसा होगा? आज तक मोदी जी के प्लान किए रुके, आज तक किए, कोई उनका गारंटी क्लियर हुआ? सब तो गारंटी फेले हुआ उनका। अब बताइए, एको गारंटी है तो उनका, अब फिर गारंटी लेकर चल रहे हैं। अब क्या गारंटी, जुमलाबाज हैं। फिर गारंटी दिया जा रहा है। हाँ, लोगों को भरमा रहे हैं, जनता मूर्ख नहीं है। 10 बरस देख लिया उनका। इस बार तो तेजस्वी यादव की तरफ से भी गारंटी क्या है, वो तो आगे देखा जाएगा, वो तो इलेक्शन आएगा तब ना। ऐसे किसी को कहा जाएगा कि वही उन्हीं को दिया जाएगा, जो अच्छा होगा उसी को दिया जाएगा। नेताओं के द्वारा दावा किया जाता है कि भाई अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपको नौकरी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे और पलायन जो है उसको भी रोक देंगे। क्या ऐसा होगा? कहाँ बेरोजगारी, हम लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 5-6 के महीना में काम करने के लिए आए, कहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर करके मोबाइल लेके यहाँ पर बैठते गांधी मैदान में, चाय पीते हैं, चल जाते हैं घर से बोल के जाते पढ़ने के लिए, नौकरी नहीं मिलता। ग्रेजुएट करके बताइए, पैसा पढ़ते खत्म हो गया। हम लोग 1 रुपया नहीं है, रोजगार नहीं है। कम से कम वो कंपनी खोल ले, वो फैक्ट्री कर ले, उसमें हम मजदूरी करेंगे, कम से कम 15,000 महीना कमाएंगे ना। बाहर जाएंगे तो लातों खाते हैं, गालियों सुनते हैं, 1 रुपया इनकम नहीं है। यहाँ कम से कम 15,000 कमाएंगे, 2 बात सुनेंगे, यहीं रहेंगे ना। कहाँ रोजगार मिलता है बताइए? कहीं पर लिखा हुआ कि कोई नेता रोजगार दे रहा है? बताइए तो। कोई नेता नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की तकदीर पर लिखा हुआ है कि हम रोजगार दे रहे, आओ मेरे पास? वो लोग सिर्फ कहता है ठप्पा लगाओ और घर जाओ, बाद में वही सरकार लाठी चलाता है, घर चाहते हैं ना तो PG में भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल में, PMCH में। आप बोले कि आपकी सरकार कोई बढ़िया नहीं है। सरकार वही बढ़िया है जो जनता का बिना सपोर्ट के चुनाव लड़े, वही सरकार कहलाएगा। कोई ऐसा नेता है? ये जो भीड़ देखते हैं ना, फालतू का भीड़ है, सब भीड़ पैसा का इकट्ठा करके बुलाया जाता है। और आप सरकार जो है ना, सब सरकार वही ठीक है जो गरीबी का बात करेगा, जो युवा के बेरोजगारी का बात करेगा, जो रोजगार देने का काम करेगा, वही सरकार अच्छा है हमारे बिहार में। अभी तो हमारे बिहार में प्रेजेंट में तत्काल में अभी तेजस्वी यादव हम लोग को तेजस्वी यादव जितना भी बोले थे कि रोजगार देने का काम करेंगे, वो नेता हम लोग के लिए अच्छा है और 2025 में तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। इस बार भी दावा किया जा रहा है, क्या दावा पूरा तरह से ये हो जाएगा? तेजस्वी यादव का कन्फर्म है, क्योंकि वो गरीब लोग का बात करते हैं। सुनिए ना, गरीब लोग का बात करते हैं।
मोदी जी का। हाँ, ईवीएम का जब तक ईवीएम है, जब तक मोदी है, समझ गए। मोदी का मतलब ही हुआ है कि ईवीएम की लूट की गारंटी, मोदी का मतलब ही हुआ है कि बेरोजगारी की गारंटी, मोदी का मतलब ही हुआ है माँ बहन बेटियाँ इज्जत बेचने की गारंटी, मोदी का मतलब हुआ है कि रेलवे बेचने की गारंटी, एयरपोर्ट बेचने की गारंटी, बिजली बेचने की गारंटी। अब मोदी का मतलब हुआ है कि 400 का गैस 1200-1300 में कर दिया गया है। और इलेक्शन आते ही 100 रुपया कम कर दिया गया। क्यों 100 रुपया कम किया गया? क्योंकि पब्लिक को मूर्ख बना रहा है। अच्छा, बेरोजगारी आपके अनुसार, आप युवा है, कैसे खत्म होगी? बेरोजगारी रोजगार देने से ख़त्म होगा। आज हमारे बिहार के युवा जितना भी है पढ़ लिख कर जा रहे हैं मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु रोजगार लेने के लिए, रोजगार यहाँ पे कोई काम करने के लिए। तो आज हमारे बिहार में क्यों नहीं है? इतना दिन से नीतीश कुमार 15-20 साल से मुख्यमंत्री है ना, वो क्यों नहीं हमारे बिहार के बारे में सोचे कि हमारे बिहार में रोजगार नहीं है? बोलिए आप बताइए अंकल, क्या बेरोजगारी को लेकर जो दावा किया जाता है इस बार भी वही हाल होगा? बिल्कुल वही हाल होगा। ये सिर्फ चुनाव के टाइम में लंबी खिस्सा कर देंगे, वही कर देंगे। हम तो इतना कहते हैं कि जैसे क्रिकेट खिलाड़ी की जब आउट का सिग्नल मिलता है ना, तो वो रिव्यूज लेता है कि हमको फिर से दीजिए। हमारा भी वोट का रिव्यूज हो कि हम किस में डाले हैं, हमारा वोट का मालूम पड़े कि हम किस में डाले हैं। ऐसा सिस्टम कर दिया जाए, फिर दूध का दूध पानी का पानी, मोदी जी कैसे हैं, हम किसको वोट डालें हमको भी मालूम होना चाहिए। हम वोट देते हैं, पता नहीं चलता किसको जाता है। ऐसा करिए, हमको भी वोट का मालूम होना चाहिए कि हम वोट किसको डाले हैं। ऐसा पर्ची एक निकले कि हमको पता चले कि हमने बीजेपी में या आरजेडी में या कांग्रेस में किस में डाले हैं। ऐसा सिस्टम करे, देखिए सारे नेताओं का वाट लग जाएगा। लेकिन ऐसा तो कोई करेगा नहीं। रेल बिक गया, मेयर चुनाव में चोरी हो गया। बीजेपी वाले को शर्म नहीं लगता कि मेयर में भी चुनाव में चोरी करें? क्या करें? आदमी देखिए बेरोजगारी क्या कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ में चोरी, तो बड़े में क्या करना है? और बताइए, और क्या कहें, पूछिए। दावे कितने हद तक सही हैं? दावे बिल्कुल साफ हैं। ईवीएम को हटाओ और हमरा सिग्नल लाओ, फिर बीजेपी साफ, एक भी सीट नहीं आएगा, गारंटी। किसी भी पार्टी के द्वारा, जैसे बात हम आरजेडी की कर ले, जेडीयू की कर ले, बीजेपी की कर ले या लोजपा की ही कर ले, तमाम पार्टियों के द्वारा दावा तो किया जाता है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्या ये दावे सही होंगे? देखिए, नहीं एक सर्विस में सही बात रहा। 17 साल में कोई भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री आया? 17 साल में नहीं, जातिवाद की बात नहीं है भैया। जो 1.5 साल में 4 लाख ये नौकरी मिला, क्या 17 साल में 1.5 साल में 4 लाख नौकरी मिला था? इस बात की गारंटी ना है। और रही बात ये, 300 कंपनी आई थी बिहार में कंस्ट्रक्शन फाइल करने, सरकार चेंज हुई, सरकार पलट गया, उन लोग पर केस फाइल हो गया। आप निकाल कर उसका रिपोर्ट देख लीजिए, उन लोगों को केस फाइल हो गया। जो 300 कंपनियों के तेजस्वी दौर हाला हुआ था कि 300 कंपनी सही में कंपनी आई थी, वो कंपनी पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बैठा के उन लोग पर केस फाइल कर दिया गया है। तो वो कंपनी कहाँ से बिहार में आएगी? कोई सपोर्ट करिए नहीं रहा है, कोई सपोर्ट करने वाला आ रहा है तो सरकार गिर जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार गिरने ना गिरने से तो फर्क तो पड़ ही रहा है, सबसे बड़ा फर्क बिहार के लोगों पर पड़ रहा है। एक चीज़ और मैडम जी, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो सारे स्टेट में नीतीश कुमार की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, और स्टेट में और नेताओं की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? मोदी जी अगर अच्छे होते तो अकेले लड़ जाते पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी सबको समेट रहे हैं कि उसका हमको वहाँ ज़रूरत है, उसका वहाँ ज़रूरत है, उसका वहाँ ज़रूरत है। कैसे आप अच्छे हैं? अच्छे व्यक्ति कि हम अकेले सिंगल लड़ जाएं तो हमको आ जाएगा समूचा सीट, लेकिन इनको सब जगह का जरूरत है, इनको डर है कि हम कुछ किए ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी दूर हो, बिहार में कंपनी आए, लोगों को रोजगार मिले, लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह पलायन ना करें। जो सरकार इस हित में काम करेगी हम उसके लिए वोट देंगे और उसका हम लोगों की तरफ से समर्पण रहेगा। विद्यार्थियों में कुछ दिन पहले लाठीचार्ज हुआ था, ये गलत हुआ। जो लोको पायलट का वैकेंसी आया था 5,000 में 4 साल बाद वैकेंसी 5,000 आया था, ये तो गलत बात है। आप कैलेंडर जारी अब जाके किया है, वो भी 5,000 देगा। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट के हित में कोई भी आप लोग काम कीजिए। कोई स्टूडेंट के हित में आजकल उठ भी नहीं रहा है। पहले कुछ लोग उठते थे, वो भी उठना बंद कर दिए गए हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ कि रोज़गार जो युवा के लिए काम कीजिए, यही हमारी प्राथमिकता रही। और बिहार में उद्योग है, बस यही चीज़ चाहते हैं हम।
क्या रोजगार को लेकर जो 17 महीने का दावा किया जा रहा है, या फिर बात किसी की भी कर लेते हैं, जेडीयू आरजेडी दोनों आपस में लड़ रही है कि 17 महीने में जो नौकरी रोजगार दिया वो हमने ही दिया है, तो क्या वो जो 17 महीने काम किए गए हैं, जो 17 महीने रोजगार दिए गए, चाहे किसी ने भी दिए, उसी पे पार्टी खेल जाएगी? हाँ, ये चुनाव में मुद्दा रहेगा। 17 महीना बनाम 17 साल रहेगा, ये बात सही है। आई जब लाया है तो इसके लिए इसका वोटिंग बैलेंस भी जो होगा, जो पड़ेगा, इसके पक्ष में ही पड़ेगा। यह सही भी है। जिस तरह से रोजगार मिले, उद्योग है, ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। चलिए आप बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। क्या बोले, 100 बात का एक बात, जब मुख्यमंत्री शिक्षित रहेंगे तब तो हम शिक्षित होंगे। जब मुख्यमंत्री शिक्षित होंगे ही तो जॉब कहाँ से मिलेगा। और बात रहा रोजगारी हटाने के लिए, तो बीजेपी ज़्यादा सुनिए ना भैया, ज़्यादा बकवासें नहीं है, सीधे क्लियर करना है, लिख लीजिएगा। बीजेपी नहीं आएगा तो हम आपके सामने पूरे बिहार में हम फांसी लगा कर मर जाएंगे। कसम खा के कह रहे हैं, बजरंग बली पे हाथ उठा के कह रहे हैं, बीजेपी आएगा तो आएगा, कोई प्राण पटक के मर जाए, बीजेपी आएगा। अब जो अभी भैया बोल गए हैं, नहीं, जो तुम मर जाओ, जो अभी भैया बोल गए हैं बीजेपी का औकात है बिहार में लड़ने के लिए, तो एक तरफा लड़ के दिखा ले। ये सबका आलतू फालतू जो गठबंधन करिए, कभी चिराग को करिए है, इस बार जरूर 10 सीट तो जरूर कम जाएगा। और हम अगर आरजेडी को 10 मिलता है, उसी में मोदी जी की हार हो जाएगी। बस 10 सीट हमको चाहिए, अगर 10 भी मिला तो मोदी जी की हार है। हम कम से कम मिनिमम कर रहे हैं। क्या यहाँ बच्चा लोग जितना भी है सब रोजगार पे वोट दे रहा है। कोई मंदिर मस्जिद, हम तो हिंदू हैं, तो मंदिर बना दिए क्या होगा उससे? कुछ नहीं। हम लोग को रोजगार चाहिए। 2 किलो देते हैं, गेहूं देते हैं, कहते हैं 1 महीना खाओ। मोदी जी किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? जितना करप्ट विधायक है, मधु कोड़ा की वाइफ देख लीजिए झारखंड में कितना बड़ा करप्ट है, उसको अपने पार्टी में ले लिए। जितना भारत में करप्ट जो नेता है सबको अपने पार्टी में ला रहे हैं। मोदी जी को हार है, मोदी जी बौखला गए हैं, कोई उपाय नहीं है। बस भाजपा वाले चुनाव के समय मेन मुद्दा से भटका देते हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी महंगाई है, मेन मुद्दा से भटका के धार्मिक उछाल देते हैं। चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। एक सवाल आपसे है, तो आखिर क्या कारण है कि नेता जो है आते हैं, कहते तो हैं कि हम विकास कर देंगे, लेकिन नौकरी, बेरोजगारी और पलायन पे कोई बात नहीं करते। जैसे बोले थे जब हम मुख्यमंत्री बने 10 साल नौकरी देंगे, और 17 महीने में 3 लाख नौकरी दिए, तो 17 साल बनाम 17 महीने कहीं कहीं बिहार में भारी पड़ गया है। ये पूरे देश में मैसेज गया है। यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं, यूपी के आके यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक बने हुए हैं। तो 17 साल बनाम 17 महीने भारी पड़ गया है। और जिस तरह जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ जन सैलाब देखने को मिल रहा था, तो ये पूरे भारत में मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं इस बार एनडीए का सुफला साफ होने वाला है। तो क्या ये जो जन विश्वास रैली में जो भीड़ दिखी, वो भीड़ वोट है? भीड़ वोट है। तो देख रहे जिस तरह बारिश मौसम जो बारिश हो रहा था, अब बारिश होने के बावजूद भी पब्लिक नहीं हटने का नाम नहीं लेता, उसका रियल भीड़ था। और जिस तरह जो भीड़ था वो वोट में तब्दील होगा। लोकसभा चुनाव आते आते पूरा बिहार तेजस्वीमय हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि पूरा बिहार तेजस्वीमय हो जाएगा। हम लोग मैडम खुद मोदी जी को वोट दिए हैं, ऐसा नहीं वोट नहीं दिए हैं। हम लोग मोदी जी को ही वोट दिए हैं, हम लोग थाली भी बजाए हैं। लेकिन अब नहीं, अब हम लोग का रोजगार मिल गया तेजस्वी जी की सरकार में। अब रोजगार मिल रहा है। हम एमआर हैं, हाँ एमआर का काम करते हैं। तो हम लोग भाई अब आरजेडी में फुली में हैं, जाति से भूमिहार हैं, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। हम लोग को जोन विधायक, जोन सांसद को देगा, हम लोग जितवा के भेजने का काम करेंगे। और सारे युवा काम के आधार पे, कोई जातिवाद के आधार पे नहीं, सबको वोट मिलेगा। जो है आरजेडी को वोट मिलेगा, इसमें कोई दुराई नहीं। आप बताइए कि क्या जिस तरीके से हम लोग किसी को भी क्रिकेट की बात करते हैं, खेलते हुए देखते हैं, तो अगर कोई आउट हो जाता है थोड़े से रन के लिए गलती से भी, तो हम लोग करते हैं कि ऐसे कर लेता तो शायद वो नहीं आउट होता। अगर हम यहाँ पे देख ले, राजनीति में ही देख ले, अगर बात रोजगार और पलायन की कर ले, तो कैसे एक नेता को करना चाहिए, क्या रखते हैं? सबसे पहले तो बिहार में रोजगार करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे वो बीजेपी का पार्टी है या आरजेडी का है या जेडीयू का है, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमको लगता है कि अभी भारत की बात कर रहा है तो कांग्रेस की पार्टी आना चाहिए एक बार, क्योंकि रोजगार वो कबोले हैं कि राहुल गांधी 30 लाख रोजगार देंगे, तो उनको एक बार आना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे दावे किए जाते हैं, इस बार जो दावे हो रहे हैं, क्या वो धरातल पर उतर पाएंगे? नौकरी रोजगार मिल पाएगी?
जैसा बोल रहे हैं तो आना तो चाहिए। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है रोजगार तो आया है, बीजेपी का जब सरकार आई है रोजगार तो नहीं आया है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव की जरूरत है? बिहार में बदलाव की ज़रूरत है कि यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। अभी जैसे कि 17 साल वाला बात बोल रहे थे, 17 साल बनाम 17 महीना, इसमें रोजगार मिला है, ये अच्छा चीज़ है। तो क्या ये 17 साल बनाम 17 महीने में ही पार्टियां जो है खेल जाएंगी? पार्टियाँ देखिए, अभी हमको जहाँ तक लगता है कि अगर हमको कहा जाए तो जेडीयू भी अच्छा है, और दूसरी बात बोला जाए तो अभी जो आरजेडी था वो भी अच्छा है। अच्छा आप बताइए, क्या जो दावा होता है चुनाव में हर साल होता है, और इस बार भी जो तारीखों की घोषणा नहीं हुई है उससे पहले तमाम पार्टियां जो है अपने अपने दावे कर रही है, नौकरी, बेरोजगारी, पलायन को रोकने की बात तो कर रही है, लेकिन चुनाव के बाद क्या वो धरातल पर नजर आएगा? हमको तो लगता है 10 बरस में अभी तक हमको जब 15,000 हमारा कुली को नौकरी नहीं हो पाया सेंट्रल में, तो हम तो नहीं चाहते हैं कि सोचते भी नहीं होंगे कि हमारा युवा के ये 65% को ये नौकरी दे पाएंगे ना। हमारा तो उम्मीद नहीं लगता, लेकिन अब जनता है किस चीज़ पर सब जो है मोहित हैं, अब तो ईश्वर जाने। जब 15,000 हम लोग रेल में हैं, जो माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने जो दिए नौकरी ग्रुप डी को दिए, अभी तक खाली अब शासने देते आ रहे हैं, अब शासने देते आ रहे हैं 10 बरस से कि दे देंगे दे देंगे दे देंगे, कहाँ मिला? अब मिलेगा भी नहीं। अब रहा सत्ता की बात, तो सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। अभी तो गठबंधन, महागठबंधन में सब झगड़ा चल रहा है। जब तक नहीं अस्थाई, जब तक नहीं होगा कि कौन किधर है नहीं है, जब तक जो है कि अभी तक नहीं इस पर डिसीजन पब्लिक कर सकता है। तो सुना आपने जिस तरीके से दावे तमाम पार्टियां करती है चुनाव में, इस बार जो पार्टियां कर रही हैं दावे, क्या वो धरातल पर उतर पाएगा? क्या बेरोजगारी खत्म हो पाएगी? क्या युवाओं को नौकरी मिल पाएगी? जनता ने उसका जवाब दिया है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।